एक बार एक साधक जिसका नाम सुरेश था, जीवन में बहुत ही निराश होकर अरुणाचल के रमण आश्रम पहुंचा। उसका मन सवालों से भरा था। जैसे ही वह महर्षि के सामने बैठा, उसने तुरंत पूछा, महाराज, मैं जीवन में बहुत कष्ट झेल चुका हूँ। कई बार धन कमाया, खोया, रिश्ते बने, टूटे। अब मुझे समझ नहीं आता इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। महर्षि ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें यह प्रश्न किसने पूछा? सुरेश थोड़ा चौंका, बोला, मैंने पूछा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, जब तुम कहते हो मैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह मैं कौन है? जीवन का उद्देश्य बाहर की चीज़ों में नहीं छुपा है। यह प्रश्न तभी उठता है जब तुम खुद को शरीर या मन मानते हो। पर जैसे ही तुम मैं कौन हूँ की खोज में भीतर उतरते हो, जीवन का उद्देश्य खुद प्रकट हो जाता है। सुरेश थोड़ा और उलझन में पड़ा। महर्षि ने आगे कहा, जीवन का उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है जिसे कहीं बाहर ढूंढा जाए। जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल एक है, अपने असली स्वरूप का अनुभव करना। तुम्हारा असली स्वरूप न शरीर है, न मन, न विचार। वह तो शुद्ध, मौन और चेतना है। जब तुम जान जाते हो कि मैं कौन हूँ, वही क्षण जीवन का परम उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। सुरेश के मन में मौन उतर आया। शब्द समाप्त हो गए, केवल शांति बची। उस दिन उसे समझ में आ गया कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस देखने की दृष्टि बदलनी है। रमण महर्षि की इस कथा का सार यही है, जीवन का उद्देश्य किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि स्व के साक्षात्कार में है। जब हम दुनिया की खोज छोड़कर मैं कौन हूँ की खोज शुरू करते हैं, तो जीवन अपने आप पूर्ण हो जाता है। सच्चा सुख, शांति और उद्देश्य सब भीतर पहले से ही मौजूद हैं।